हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकी लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और आज की संपादकी का टॉपिक है प्रत्येक चुनाव की प्रकृति अलग। तो इस समय नगर निकाय के चुनाव भी हो रहे हैं और भविष्य में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो इसलिए प्रायः कुछ संपादकीय लेख चुनाव से ही संबंधित इस समय आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा है कि हम चुनाव से संबंधित जो जानकारियां हैं उसको प्राप्त कर सकें और समसामयिक जो परिवर्तन हो रहे हैं चुनाव में या जो भी नई जानकारियां हैं उससे भी हम लोग अवगत हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की संपादकी की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ नया खास आज की संपादकी से हमें जानने का अवसर मिल रहा है। आज अधिकांश निगाहें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम पर टिकी होंगी। हालांकि इसके साथ ही कुछ उपचुनावों के परिणाम भी आने हैं। इन चुनावों के अलावा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के नतीजे भी कम महत्व के नहीं हैं। अमूमन आम चुनावों से पहले किसी भी प्रकार के चुनावों को राजनीतिक विमर्श में सेमीफाइनल की संज्ञा दी जाती है। यह सच नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें किसी भी चुनाव को कमतर नहीं आंका जा सकता। साथ ही आम चुनाव से पहले के चुनावों को सेमीफाइनल बताने वाले जानकार यह भी भूल जाते हैं कि प्रत्येक चुनाव का अपना क्षेत्र, प्रकृति, महत्व और उद्देश्य होता है। ऐसे में कोई चुनाव सेमीफाइनल न होकर अपने आप में एक फाइनल मैच है। इसीलिए कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव दलीय चुनाव चिन्ह पर लड़े गए, लेकिन प्रत्येक दल की स्पर्धा दूसरे दलों से ज्यादा अपने ही दल के लोगों से रही। राजनीतिक दल टिकट वितरण में अपने दूरगामी स्वार्थ और उद्देश्य को केंद्र में रखते हैं। चूंकि ये निर्वाचन क्षेत्र छोटे होते हैं और मतदाताओं की संख्या इतनी कम होती है कि स्थानीय नेताओं को लगता है कि उनकी पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर उनके साथ अन्याय किया है। टिकट न मिलने पर ऐसे दावेदार या तो किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी या स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़ते हैं और अपनी ही पार्टी का वोट काटते हैं। फिर मतदाता भी स्थानीय स्तर पर परिचय, मित्रता और निकटता को ज्यादा तरजीह देते हैं, पार्टी को नहीं। मतदाता की दल के प्रति प्रतिबद्धता की प्रकृति भी अलग अलग होती है, जो स्थानीय स्तर पर सबसे कम, राज्य स्तर पर अधिक और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक होती है। इसीलिए प्रायः निकाय या विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को वोट देने के बाद मतदाता राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य पार्टी को वोट दे देता है। मतदान की प्रकृति सामान्यतः स्थानीय चुनावों में व्यक्ति मूलक, विधानसभा चुनाव में क्षेत्र और सुशासन मूलक तथा लोकसभा चुनाव में राष्ट्र मूलक होती है। संप्रति भारतीय लोकतंत्र में चिंता की बात यही है कि न तो राष्ट्रीय न ही क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अपने ढांचे में आंतरिक लोकतंत्र को स्थापित किया है। अधिकांश दल व्यक्ति मूलक संस्थाएं हैं। परिणाम स्वरूप
दलों के वास्तविक कार्यकर्ता पिछड़ते चले जाते हैं। वे दरी बिछाते, कुर्सी लगाते और प्रचार करते रह जाते हैं, जबकि शीर्ष नेताओं से संपर्क में रहने वाले लोग न केवल दल के वरीयता अनुक्रम में ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, अपितु टिकट वितरण में भी प्राथमिकता प्राप्त कर जमीनी कार्यकर्ताओं को पछाड़ देते हैं। ऐसा कोई दल नहीं जहां किसी स्तर पर प्रत्याशियों के चयन की कोई लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया हो। जब लोकतंत्र को संचालित करने के प्रमुख माध्यमों के रूप में राजनीतिक दलों की संरचना और कार्यशैली ही लोकतांत्रिक न हो, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कैसे बन पाएगा। उत्तर प्रदेश में 760 शहरी निकायों के 760 शहरी निकायों के 14,684 पदों पर चुनाव हुए। आज आने वाले परिणामों में सत्तारूढ़ भाजपा की साख दांव पर लगी होगी कि क्या वह निकाय चुनावों के पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। इसके पूर्व 2022 विधानसभा चुनाव में 2017 विधानसभा चुनावों के मुकाबले भाजपा की 57 सीटें घटी थी, लेकिन उसका वोट 1.8% बढ़ गया था। इन निकाय चुनावों में भी ऐसा ही आकलन होगा, क्योंकि पिछले निकाय चुनाव में भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। स्थानीय स्तर पर समस्याओं को देखते हुए स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के प्रति जनता का कुछ आक्रोश स्वाभाविक हो सकता है, जिससे भाजपा को कुछ नुकसान संभव है। लोग मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी को तो पसंद करते हैं, लेकिन भाजपा के जनप्रतिनिधियों और निकाय प्रत्याशी के कार्य एवं व्यवहार से उतने संतुष्ट नहीं। उन्हें पता है कि निकाय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों के विरुद्ध मतदान करने से योगी मोदी पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार कर अपने विकास कार्यों का बखान किया और डबल इंजन सरकार में ट्रिपल इंजन जोड़ने का आह्वान कर पार्टी और प्रत्याशियों को इस संकट से निकालने का काम किया है। लेकिन मोदी और योगी को समझना होगा कि वे कितने भी समर्पण से देश और पार्टी की सेवा करें, उनका प्रयास बेकार जा सकता है। इसी कारण नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा के जनप्रतिनिधियों की मॉनिटरिंग और मेंटरिंग आवश्यक है। शासन की सबसे निचली इकाई से जुड़े पार्टी के जनप्रतिनिधियों को भी जनता को अपने कामकाज से संतुष्ट करना होगा। वे कब तक मोदी और योगी के बलबूते चुनाव जीतेंगे। भाजपा का राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तेजी से उभार हुआ, उसकी विचारधारा और नेतृत्व की जन स्वीकार्यता बढ़ी। उसके लिए पार्टी ने सांगठनिक पक्ष मजबूत किया, शासन, विकास, सुरक्षा, लोक कल्याण पर ध्यान दिया, स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में गंभीरता से प्रचार किया। उसने जातीय राजनीति का मिथक तोड़कर सभी को साथ लेकर चलने की समावेशी राजनीति अपनाई है। परिणाम स्वरूप उसका जनाधार बराबर बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके अधिकतर विपक्षी पार्टियां उसके विरुद्ध लामबंद होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बनाम अन्य का माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं। स्वतंत्रता पश्चात देश में कांग्रेस सिस्टम का अभ्युदय हुआ, जिसमें केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। स्वतंत्रता के अमृतकाल में भाजपा सिस्टम का अभ्युदय हो रहा है, जिससे केंद्र और राज्यों में भाजपा का वर्चस्व स्थापित हो रहा है। भाजपा इसीलिए किसी भी चुनाव को सेमीफाइनल नहीं वरन फाइनल के रूप में ही ले रही है। यदि अन्य राजनीतिक दलों को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है तो उनको भी इसी मार्ग पर चलना होगा। तो लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक
एवं वरिष्ठ स्तंभकार जिनका नाम है डॉक्टर A.K. वर्मा जी। इनका संपादकीय लेख अक्सर ही प्रकाशित होता है और बहुत ही गंभीर मुद्दे होते हैं इनके, काफ़ी नॉलेजेबल होता है इनका संपादकीय लेख। तो आज का जो संपादकीय लेख था, प्रत्येक चुनाव की प्रकृति अलग, काफ़ी ही नॉलेजेबल रहा और इसमें बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त हुई आज के इस टॉपिक से। और इसमें ये चर्चा की गई थी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे नगर निकाय में जो दल अभी वोटिंग हुई है, तो उसमें जो प्रत्याशी हैं वो कहीं न कहीं अपने कार्य के प्रति समर्पित नहीं है। अधिकांश जो नेता हैं उनकी स्थिति यही है कि वो अपने कार्य के प्रति, जिस कार्य के लिए वो जनता से एक तरीके से वादा करते हैं, वो वादा निभाते नहीं। बिल्कुल उनका उद्देश्य नहीं होता है कि वो बेहतर कार्य करें। उनका उद्देश्य तो सिर्फ ये होता है, इसमें हम सभी को नहीं लेंगे, हो सकता है कि किसी का उद्देश्य हो भी सकता है, तो किसी भी मामले में हम सबको 100% लेकर नहीं चल सकते। लेकिन ये है कि अधिकांशतः शब्द का प्रयोग तो हो ही सकता है जिसमें लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए ये पद, ये प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि सभी लोग कर्तव्यनिष्ठ हों अपने कार्य के प्रति, तो कितना अच्छा होता। देश एक अलग ही तरीके का नजर आता जो सबका कार्य है। अब जैसे निकाय का जो कार्य है, अपने नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इन सब क्षेत्रों में यदि समर्पण से कार्य किया जाए तो कितनी साफ सफाई, जनता को सुविधाएं, तमाम चीजें मिल सकती हैं। पर ऐसा होता नहीं, पर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पर हम लोग यह अपने आप से वादा करें कि हम जिस भी पद पर हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में हम लोग हैं, उसमें 100% अपना कर्तव्य निभाएं और अच्छी सोच के साथ। स्वार्थपरता का समावेश उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक सुंदर भारत के निर्माण में हम भी अपना योगदान दे सकते हैं और हमें देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो संपादकीय लेख था हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए संपादकीय लेख में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।